प्रदेश में सरकार के आदेशों के बाद धान की खरीद अभी ढंग से शुरू नहीं हुई थी कि अब राइस मिलर्स और आढ़तियों ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी है। जी हां, तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां राइस मिलर्स और आढ़तियों ने बैठक कर कई अहम फैसले लिए हैं और सरकार को चेतावनी देते हुए बुधवार को मंडी हड़ताल का आह्वान किया है। बिल्कुल सच कहा। आज हमने एक मीटिंग की है जिसमें हमारे सभी मंडियों के प्रधान और हमारे जिला स्तर के जो पदाधिकारी थे सब ने उसमें हिस्सा लिया और हमारे राइस मिलर के प्रधान प्रवीण जी भी हमारे साथ हैं। तो कल जो अगर बरसात हुई रात और आज हुई तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ किसान का। किसान के हित को देखते हुए हमने विचार विमर्श किया आपस में कि आज जो सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि मिलर जब तक मार्केट में नहीं आएगा तो इसको उठाएगा कौन। सरकार ने तो आदेश दे दिए 3 तारीख से कि खरीद करो, लेकिन अभी तक कोई मंडी में कहीं भी सुचारू रूप से खरीद नहीं हुई। सिर्फ नाम चारे के लिए औपचारिक तौर पे ही खरीद हुई है, जो कि किसान के लिए भी परेशानी बड़ी बात है और आढ़ती के लिए भी। आप देख रहे हो पूरी मंडी भरी पड़ी है और बरसात से किसान की काफ़ी फसल ख़राब हो गई है। तो हमने इसकी बड़ी चिंता हुई कि कोई ना कोई सरकार को जो इसके बारे में अवगत कराया जाए। और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अपनी सुख सुविधाएं छोड़िए और जिस जनता ने आपको चुन के भेजा था हितों की रक्षा करने के लिए, उसके हक को महफूज करिए। वरना यह आढ़ती और ये मिलर और ये लेबर, क्योंकि कभी लेबर के रेट कम करके उसको तंग किया जाता है, कभी कमीशन ख़त्म करके आढ़ती को तंग किया जाता है, कभी गलत नीतियाँ बनाकर राइस मिलर को तंग किया जाता है। अगर ये गलत फैसले अपने वापस नहीं लिए तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। और आज हमने एक संयुक्त रूप से फैसला लिया है कि हमारी ज़िले की मंडियाँ कल पूर्ण रूप से बंद रहेंगी राइस मिलर के समर्थन में। सरकार जल्द से जल्द राइस मिलर की मांगों को पूरा करे और जो हमारी आढ़तियों की मांगें हैं उस पर भी सरकार गौर करे और उनको भी पूरा करे और किसान के हक को महफूज करे। और ये जो धान मंडियों में धक्के खा रहा है इसको तुरंत खरीद शुरू करे, क्योंकि जब तक मिलर मार्केट में नहीं आएगा तो यह धान ऐसे ही धक्के खाएगी, इसको उठाएगा कौन। और जब सरकार ने खरीद ली तो मुझे बताए कि कोई किसी मंडी से कोई उठान हुआ है, कोई कहीं भी कोई बारदाना नहीं, कोई सुविधाएँ नहीं, कोई किसान की चिंता नहीं। अपनी सुख सुविधा में अपने लिए 5-5 करोड़ रुपए की कारें खरीदने हैं, किसान के देने के लिए कुछ नहीं इनके पास। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार जितनी जल्दी चेत जाए उतना अच्छा है, वरना कल को हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे इकट्ठे होकर, जिसमें किसान भी शामिल होगा, आढ़ती भी शामिल होंगे, मिलर भी शामिल होंगे और हमारी लेबर भी शामिल होगी। फिर देखना सरकार कैसे सामना करेगी उसका। और प्रवीण जी जो इनका है उससे भी ज़्यादा गिरी आ रही है, इसलिए आज हमने सबने मिलकर निर्णय लिया कि जब तक हमारी डिमांड हल नहीं हो जाती तब तक मंडियों में कोई भी खरीद नहीं होगी। ये तो आढ़तियों का फैसला तोल नहीं होगा। ऐसे मिलर्स हमारी लगातार सरकार से बातचीत जारी है। एक तो हमारे ऊपर सरकार ने 5% गारंटी लगा दी है कि आप जितनी भी जीरी खरीदोगे उसकी एवज में आपको 5% सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी, बैंक गारंटी, जो कि आज तक ये पहले से कभी नहीं हुई। एक डिमांड तो हमारी ये है मेन। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो भी हमारे सीमांत किसानों का मुद्दा है, ये हमारा पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, ये इसमें ये मंडियों का भी साझा मुद्दा और राइस मिलर का साझा मुद्दा है। सन 1978 से मार्केट रिकॉर्ड के अनुसार सारी मंडियों में, जो बॉर्डर की मंडियों में फसल बिकती आई है और उसी फसल के आधार पर सभी आढ़तियों ने बड़ी दुकानें खोल ली और उसी फसल के आधार पर सभी राइस मिलों ने अपनी मिल लगाई। लेकिन अगर आज स्थिति है कि सरकार ने पंजीकरण तो कर लिया, अगर सीमांत किसानों की कल अगर मंडी हड़ताल करते में तो मुद्दा ये है ना कि हमारे पास आढ़तियों की जो समस्या है कि धान के लिए राइस मिलर नहीं है, जीरी रखने के लिए जगह नहीं है, वो कहाँ डाले। इसलिए उन्होंने तोल बंद कर दिया कि जब तक सरकार मिलर को नहीं बेचती, पिछला माल नहीं उठेगा, तब हम आगे तोलाई करेंगे, जगह नहीं है। लगातार है जब तक राइस मिलर की अनिश्चितकाल की हड़ताल है, जब तक राइस मिलर की डिमांड चली हो, राइस मिलर मार्केट में नहीं आ जाएंगे। एक तरफ किसानों का आंदोलन तो दूसरी तरफ आढ़ती और राइस मिलर्स की हड़ताल का आह्वान सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। आढ़तियों का कहना है कि मंडियों में पहले से ही इतना धान आ चुका है कि उसे अभी तक खरीदा नहीं गया। ये धान मंडियों में पड़ा बार बार बारिश से भीग रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने मिलर्स को धान उठाने के लिए अधिकृत नहीं किया, जिसके चलते धान का उठाव नहीं हुआ। वहीं मंडियों में पहले से ही गेहूं के स्टॉक लगे हुए हैं। आढ़तियों व मिलर्स ने मिलकर यमुनानगर की मंडियों में बुधवार से खरीद नहीं करने की घोषणा की है। पहले से ही मंडियों में धान की खरीद लेट शुरू हुई है। ऊपर से सरकार ने धान के लिए मिलर्स से कोई समझौता नहीं किया, जिसके चलते धान का उठा नहीं हुआ और मंडी में पहले से ही धान व गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, जिसको लेकर आढ़ती परेशान हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।